डोंट टेल मी रास्ता यहीं तक है कि पानी इतना आ गया है। डैम। आपको खड़े होके दिखाते हैं जितना दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो भी नीचे चला गया है विद दी लैंडस्लाइड। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अनदर संडे और अनदर राइड। सो आज हम जा रहे हैं। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मिनी गोवा व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू पठानकोट। I don't know why is it called mini Goa, but there's a very beautiful lake which is surrounded by mountains from all sides. So let's go there and कोशिश करते हैं कि जो भी उसको हम जस्टिस कर सके अपने व्लॉग में करेंगे। See you around. Hi. आपने तो पूरा इंस्टा स्टिक वगैरह सब कुछ रेडी रखी हुई है। मैं ड्रोन भी लाया हूँ। तो मेरा काम ना खराब हो गया है। क्या हो गया? अब इन लॉज के बाद रह रहा हूँ ना, सारा सामान पैक्ड है। अच्छा। तो लाइट भी जगह कम है ना, उनका तो ऑलरेडी था। हम नाम भी बीच में फिट हो गए। So you have shifted there अभी? So what I did was I did a lot of research यार। GoPro का माइक अलग आता है। ये जो DJI Osmo Action है ना, इस DJI Osmo Action 4 है। तो इसमें क्या है, इसका जो एक माइक आता है सिर्फ बोया का BY-K4 वही है जो इसमें अच्छा चलता है, क्योंकि इसका ना अडेप्टर दूसरा है और मैंने इसके साथ सोनी का लेवलियर माइक ले रखा है। तो उसके साथ दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक बन रहा है। पहले मैंने बहुत माइक ट्राई कर लिए बट कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं। हाँ, वो सेठी भी लगाता है गोप्रो। सेठी भी लगाता है गोप्रो। चले तो पहले मिनी गोवा का नीचे वाला टर्न ले लेंगे, पहले वाला ही। वहाँ से फिर दूसरी साइड से निकल के ऊपर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। क्यों, क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं है दूसरी साइड, उधर वाली नहीं। मतलब एक तो डैम की साइड से पहले और दूसरी साइड जो, हाँ, चौराहे पे निकलेगा। हाँ हाँ, बस बस, हाँ थोड़ा लेफ्ट जाना पड़ेगा। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइस, बैक ऑन द रोड। और रोड पे आते, बाइक पे बैठते ही आवाज़ में अलग सी एक्साइटमेंट है, बिकॉज ये जो इफेक्ट है मैन और मशीन कॉम्बिनेशन, ये आई थिंक इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम जाएंगे आज, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मिनी गोवा। बेसिकली इट्स अ लेक एंड उसके पास जो थोड़े से जो बैंक्स हैं थोड़े से मडी हैं, तो उसका नाम लोगों ने रख दिया मिनी गोवा। बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड बाकी देखते हैं। ये जो रास्ता भी है पंगोली चौक जो पठानकोट का है, वहाँ से लेके मिनी गोवा तक, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रूट। रास्ते में हम रंजीत सागर डैम आता है, उसे भी क्रॉस करेंगे। वहाँ भी एक व्यू पॉइंट है जहाँ से द व्यू इज़ वेरी गुड। You can see the water flowing and मैंने डैम पे तो इतना कभी गौर किया नहीं है, बट जो एरिया अराउंड द डैम है वो बहुत सुंदर है। और मैं यहाँ लगभग सारे सीज़न देख चुका हूँ, बारिश, धूप, गर्मी। आप किसी भी सीज़न में जाओ आपको लगेगा ये सुंदर ही। और आज थोड़ा सा सामान ज़्यादा है, तो आप देख रहे होंगे मेरा टैंक बैग इज़ मिसिंग, बिकॉज आज मैंने पीछे अपना टॉप बॉक्स लगाया है, बिकॉज आई एम कैरिंग माई ड्रोन। एंड मैं मिनी गोवा बहुत बार जा चुका हूँ बट कभी मैंने ड्रोन शॉट्स नहीं लिए। तो आज का थोड़ा प्लान है कि एक वाइडर और हायर पर्सपेक्टिव आप लोगों को दिखाया जाए। हम काफ़ी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर मतलब लोग जाते हैं, बट हमने रूट्स ऐसे लिए हैं जहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं। हमारी लास्ट जो राइड थी वो हम गए तो धर्मकोट थे,
बट यहाँ से एक रॉक कट टेम्पल है मसरूर में, हिमाचल में. सो फर्स्ट वी वेंट देयर, टुक अ रूट विच इज़ वेरी वेरी लेस फ्रीक्वेंटेड, वेरी नैरो. और वहाँ से फिर हमने धर्मशाला हिट किया एंड धर्मशाला से होते हुए धर्मकोट एंड स्टेड देयर एट अ हॉस्टल फॉर 2 nights. वापस जवानी के दिन रिलिव कर रहे थे. बट गुड प्लेस. आई मीन जहाँ पर हम रहे भी, उस हॉस्टल या प्रॉपर्टी का नाम था द वॉइड कैफ़े और द वॉइड. एंड अमेजिंग वाइब्स, गुड फूड एंड they had a karaoke session the night we were staying there. One of the nights we were staying there and the other night was a ghazal session. तो karaoke में तो एक बार हमने माइक पकड़ लिया तो फिर हम किसी को देते नहीं. बाकी अच्छा है जो people were in a very different zone altogether, तो किसी को कुछ पता लगा नहीं कौन क्या गा रहा है. पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं. आप पीछे अगर देखेंगे तो खूब सारे पहाड़ हैं. तो दिस साइड इज़ डलहौजी. हम जा रहे हैं डलहौजी की साइड. हम आई थिंक डलहौजी से सिर्फ हाफ एन आवर अवे होंगे जहाँ से हम आज टर्न करने का प्लान कर रहे हैं. बट द रूट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इनफैक्ट अभी हम प्लेन्स में हैं. प्लेन्स में भी आप देखेंगे दोनों साइड कितनी ग्रीनरी है हमारे. एंड advantages of staying at a place like Pathankot, very close to nature and greenery all around. Welcome to Ranjit Sagar Dam and Shahpur Kandi Dam projects. So अभी हम उस इलाके में आ गए हैं जहाँ पर डैम है. ये इलाका थोड़ा शहर से अलग है. I think it is well laid out, structured है. एक तरफ अकोमोडेशन है, एक तरफ ऑफिसेज हैं. सो नाइसली डन अप. एंड दिस इज़ वन प्लेस जो भी कभी पठानकोट आ रहा है घूमने, आई थिंक वन मस्ट नॉट मिस दिस, बिकॉज ये वो रास्ते हैं जहाँ पर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम पठानकोट जनरली नहीं आते हैं, क्योंकि ये मेन रूट पे फॉल नहीं करता. बट अगर कोई जगह एक्सप्लोर करनी है तो आई थिंक वन मस्ट टेक द रूट्स विच आर लेस फ्रीक्वेंटेड. और सूरज सीधा आँखों में. आई डोंट नो वेदर कैमरे में भी एंटी फिल्टर मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, बिकॉज सन बहुत हार्श नहीं है. आई थिंक फुटेज ठीक ही आएगी. बाकी तो जब उसको देखेंगे तब पता लगेगा. बट अभी जो रूट स्टार्ट होगा वो बहुत सुंदर है. आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल किसी जंगल सफारी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो. इट इज़ कवर्ड विद ट्रीज ऑल अराउंड एंड पतली तो नहीं है रोड, मतलब ऐसी ही है जैसे अभी हम जिस पे चल रहे हैं. बट बहुत सुंदर है. स्पेशली जब आप बरसातों में आओ तो बहुत ही अलग नज़ारा होता है इस जगह का. और यहाँ से शुरू वो रास्ता जिसके बारे में बताया था. यू सी क्या ग्रीनरी है. एंड यहाँ वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी है. लॉट ऑफ लेपर्ड्स. लेपर्ड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लेपर्ड साइटिंग सबसे ज़्यादा है. आप यू जस्ट सी दी फॉलिएज दोनों साइड पे. मैं जितनी बार यहाँ से आता हूँ मुझे रास्ता हमेशा बहुत सुंदर लगता है, बिकॉज ये अलग है. मैंने सुना है साउथ में अगर आप कूर्ग साइड जाते हैं तो वहाँ भी रास्ते इसी टाइप के हैं कि दोनों साइड पे काफ़ी वेजिटेशन मिलती है आपको. एंड आप जब बाइक पे जाते हो तो इट गिव्स द सेम फील. बट आई एम येट टू सी दैट. बट अभी तक यहाँ के हिसाब से तो मुझे आई लाइक दिस. एंड जैसे जैसे यू गेन हाइट यू फील दैट लिटिल निप इन द एयर, बिकॉज आप डलहौजी की तरफ ऊपर चढ़ रहे हो. और कभी कभी मैं रात को इस रास्ते पे आया हूँ जब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता, कोई गाड़ी नज़र नहीं आती. उस टाइम और ज़्यादा एक्साइटिंग होता है ये रूट. और अभी आपको एक और व्यू मिलेगा डलहौजी का. मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की यहाँ से. आज फॉर्चुनेटली क्लियर है.
यहाँ से पहाड़ नज़र आ रहे हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर मैं आपको आज दिखा पाऊँगा यहाँ से डलहौजी। तो अगर किसी ने यहाँ पठानकोट के पास एक मंदिर का नाम सुना है जिसका नाम है मुक्तेश्वर, वो भी इसी रूट पे है। एंड मुक्तेश्वर इज़ अ वेरी ओल्ड टेम्पल। वहाँ पर गुफाएं हैं और कहते हैं कि महाभारत के टाइम पे जो पांडव थे वो यहाँ रहे थे। ये शिव जी का मंदिर है एंड बहुत सुंदर है, बिल्कुल नदी के किनारे। एंड अगेन जब आप बरसातों में आएंगे तो नदी का पानी बहुत ज़्यादा होता है और फ्लो बहुत तेज़ होता है। एंड अगेन इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट फील एज कम्पेयर टू व्हेन यू कम इन द विंटर सीजन। तब पानी काफ़ी कम हो जाता है, बट अभी आई थिंक पानी होगा बिकॉज बारिश बहुत हुई है पिछले एक महीने में। मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स वर फ्लडिंग, बट देखते हैं। तो यहीं कहीं से रास्ता जाता है नीचे मुक्तेश्वर के लिए। और अब आई थिंक क्लियरली आपको ग्लिम्स नज़र आ रहा होगा सामने पहाड़ों का। ये देखिए, यहाँ से लेक भी नज़र आ रही है, बट खैर वो नीचे है तो शायद कैमरे में मैं आपको क्लियरली दिखा नहीं पाऊँगा। बट डलहौजी यहाँ पर है। यू कैन सी द कर्व इन द रिवर जब आप व्यू पॉइंट से देखते हैं, एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस फील। एंड लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरे सामने ही लैंडस्लाइड हुई थी। एंड आई वुड से ये लिखा है मुक्तेश्वर धाम 3 किलोमीटर्स, तो यहाँ से 3 किलोमीटर मुक्तेश्वर है। सो आई वॉज टेलिंग लास्ट टाइम जब मैं जा रहा था तो मेरे सामने ही बारिश का सीज़न था। एंड आई थॉट निकल जाएंगे और वी माइट नॉट हैव टू इनकाउंटर द लैंडस्लाइड, बट अगेन आई थिंक आई वाज लकी कि लैंडस्लाइड मेरे सामने हुई। अगर पीछे होती तो हम फंस जाते, फिर हमें लंबा रूट लेके वापस आना पड़ता। बट फॉर्चुनेटली सामने हुई, और उस टाइम मैं इसी व्यू पॉइंट पर खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था जब आई कुड सी सामने एकदम से जो स्लाइड है हैपेंड। आई लव दिस रूट। जिस तरह ये यू सी सो मेनी कलर्स, यहाँ अलग कलर, यहाँ अलग कलर, ये पेड़ अलग कलर, एंड एवरी टर्न इज मोर ब्यूटिफुल। ओके, तो यहाँ है मुक्तेश्वर 1 किलोमीटर। आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जहाँ से आपको टर्न लेना होगा। आई डिडंट रियलाइज़ कि इतने बोर्ड लगे होंगे। मैं भी अब ब्लॉग कर रहा हूँ इसलिए आई स्टार्टेड नोटिसिंग। तो यस, दिस इज़ द टर्न विच आई एम टॉकिंग अबाउट। मुक्तेश्वर धाम, पांडव गुफाएं, एंड दिस goes down and you can see the lake there. See, I think Pathankot as such is a very underrated tourist destination because not many people know about this place. I have a few people who even have had a doubt initially कि Pathankot है कहाँ, हिमाचल, पंजाब या J&K, because it is actually at the cusp of all three. But as far as official status is, Pathankot is very much a district of Punjab. But again, it's a beautiful destination, but very, very underrated. There's so much to see. Everything is close by, and weather becomes, weather is generally okay. But during the peak of rains it becomes very humid. Winters also are on the severe side, but bearable. तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, and this is quite a big boulder which has come down. आपको खड़े होके दिखाते हैं जितना दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो भी नीचे चला गया है विद द लैंडस्लाइड। दिस इज़ द व्यू पॉइंट। एक बार रुक के आपको यहाँ से व्यू दिखा देते हैं। तो ये है, आई थिंक डैम इज़ दैट साइड, वहाँ से जो रास्ता जा रहा है। एंड व्हाट आई वाज सेइंग कि नदी का जो कर्व है दैट इज़ क्लियरली विजिबल। बंदर बहुत हैं और मेरी बाइक पे सामान बहुत है।
तो आई हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, बट दिस इज़ दी अभी पानी बहुत कम हो गया है, वरना व्हेन वाटर इज़ मोर इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट अपील. I think let's make a move because I forgot to inform my fellow rider that we are stopping here. All right, आगे. So मैं बोल रहा था जो मेरे सामने स्लाइड हुई थी जब मैं चल रहा था, दैट इज़ दैट स्लाइड. मैं यहीं पे खड़े होके अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहा था उस जगह पे जहाँ ये लोग खड़े हैं, एंड आई कुड सी वहाँ से पूरा पत्थर नीचे आते हुए. Sadly that time I didn't have my camera on. यहाँ भी रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब हुई, अदरवाइज इट वॉज अ वेरी गुड रोड. रोड कंडीशन वॉज ऑसम. ये भी आई थिंक प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ दी स्लाइड्स थोड़ी ख़राब हुई है, अदरवाइज मक्खन रोड है ये. पूरे रास्ते जो सूरज है हमारी आंखों में ही रहेगा. एक बार जब ये मैं एडिटिंग के लिए डालूँगा वीडियोस, तब पता लग गया कि व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग स्ट्रेट इनटू द लेंस. बट अगेन ये रूट बिल्कुल जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही है, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सी इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल रूट. एक साइड पे आपके पहाड़ चल रहे हैं, इस साइड आपके लेक है नीचे, एंड दोनों साइड कितनी ग्रीनरी है. ओह, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फील, वेरी डिफरेंट फील. और एकदम से जैसे ही मैं इन पेड़ों के बीच में आया हूँ मुझे ठंड लगना स्टार्ट हो गई, बिकॉज ट्रीज हैव दिस इफेक्ट. और यहाँ से हम नीचे जाएंगे लेक की तरफ, जो मैंने आपको बताया था. यहाँ से यू कैन सी द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द लेक. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट और नॉट, बट वहाँ पहाड़ और लेक दोनों नज़र आ रहे हैं. बट खैर अभी हम जा ही रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो लाइक ए जंगल ट्रेल, और ये रोड सही में थोड़ी नैरो है, बट अच्छी है इन द सेंस रोड तो है कम से कम, वरना हम इस टाइम पे भी आए हुए हैं जब यहाँ पर रोड नहीं थी. एंड अगेन बहुत कीचड़, बहुत स्लश बारिशों के मौसम में होता था. And I don't know whether it is the right time to come at the lake because सूरज बिल्कुल आंखों में है. फोटोग्राफी के लिए रुका है. अब नीचे पता नहीं सूरज हमारी आंखों में है या नहीं, बिकॉज इट विल गिव the quality of the footage will not be as good. Especially adventure bikes का ये है कि you have a very good ground clearance, so normal खड्डे, टूटे रास्ते, you enjoy them even more on an adventure bike. लेक दिखाने के चक्कर में ये टर्न काटना मुश्किल हो जाता, तो I thought riding should be the first priority. एंड लेक मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव गॉट माय ड्रोन ऑल्सो. एटलीस्ट आई विल ट्राई एंड डू व्हाटएवर जस्टिस आई कैन. और ये रास्ते काफ़ी अच्छे हैं एज़ फार एज़ बाइकिंग इज़ कंसर्न, बिकॉज आपको मज़ा आता है ऐसे रास्तों पे चलने में. हाँ, मतलब आई एम वेरी श्योर कि अगर बहुत देर तक आपको ऐसे रास्ते मिले तो यू गेट थोड़ा सा I think you focus a lot on such routes because every turn is virtually a blind turn or a very narrow turning. So your motor senses are very, very alert.
एंड जब आप इतना अलर्ट मोटर सेंसेस कंटिन्यूसली रखते हो यू गेट फटीग. बट यहाँ इतना नहीं है, ये थोड़ा सा ही है तो इट इज़ इन्जॉयबल. मोनोटनी को थोड़ा सा ये कट कर देता है और ब्रेक कर देता है. सो ये वो पॉइंट है जहाँ से हमको लेक के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे. एंड जैसे ही मैं ये बोलता हूँ एक टर्न और आ जाता है जहाँ से लेक दिखना बंद हो जाता है. बट मुझे फिर भी दिख जाता है, जैसे मुझे सामने वहाँ लेक दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं नज़र आएगा बिकॉज ऑब्वियसली कैमरा कैन नॉट डू दिस मच जस्टिस. जो आंखें देख सकती हैं वो कोई कैमरा नहीं दिखा सकता, और जो आप फील कर सकते हो एक जगह पे आके वो आप उस जगह पे आके ही फील कर सकते हो. वो फीलिंग आपको और कहीं नहीं आ सकती. मैं चुप ही रहता हूँ, यहाँ से दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट आई थिंक यहाँ से दिख रहा है. सो दैट इज़ द लेक. तो ये एक रास्ता है नीचे आने का, एंड यहाँ से एक और रास्ता है जो हम लेंगे वापस जाने के लिए, बिकॉज इसी रास्ते से ऊपर नहीं जाएंगे. दैट यूज्ड टू बी द मेन रूट अर्लियर. ये एक पतला सा कच्चा सा रास्ता होता था, बट अभी दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही हैं. और सामने आपको अगर पहाड़ नज़र आ रहे हैं तो वो डलहौजी वाली रिज लाइन है. डोंट टेल मी रास्ता यहीं तक है कि पानी इतना आ गया है. डैम. ये एक्चुअली प्लेन ग्राउंड है, एंड आप वो जो हट्स वगैरह देख रहे हैं ये रास्ता है. तो इधर से जाके हम दूसरी साइड निकलते हैं, बट ये पूरा अभी आई थिंक इट इज़ सबमर्ज्ड इनसाइड. चलो अच्छा हुआ जाके देख लिया. वो यू कैन सी अ बोट बीच में चल रही है, बट आने में थोड़ा इतना पानी आया होगा. हाँ हाँ, वापस वहीं से जाना पड़ेगा. मैंने भी देखा, मैंने कहा रास्ता कहाँ गया. इस बार काफी पानी आया है. तो ये पूरा रास्ता ही था नीचे. आई नो अभी तो मछलियाँ हैं रास्ते में. फिश नज़र आ रही है वहाँ. डलहौजी इज़ दैट साइड ना. हाँ, डलहौजी इज़ दैट साइड. ऑलराइट, तो हम जिस रास्ते से जा रहे थे हमने सोचा था हम दूसरे रास्ते से बाहर आएंगे, बट जो रास्ता है उसमें अभी बहुत पानी है. रूट इज़ प्रैक्टिकली सबमर्ज्ड. प्रैक्टिकली क्या, इट इज़ सबमर्ज्ड. एंड सो वी टुक द सेम रूट बाहर आने के लिए, मतलब ऊपर आने के लिए जहाँ से हम नीचे गए थे. एंड नाउ वी आर अबाउट टू रीच अ प्लेस कॉल्ड धार. तो धार वो जगह है जहाँ अगर हमने नीचे वाला रूट लिया होता तो हम वहाँ निकलते. बट एनी हाउ डजंट मेक अ डिफरेंस. थोड़ा सा आगे पीछे होने के बाद
आई थिंक ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है इसमें। तो अभी हमारे लेफ़्ट साइड पे लेक चल रहा है, बट यहाँ थोड़ी झाड़ियाँ वाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। बट हमारे अभी जो जनरल ओरिएंटेशन है, यहाँ डलहौज़ी है और ये लेक है, एंड हमारे बिल्कुल पीछे पठानकोट है। मैं खड़े होकर आपको लेक दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा इलाका है हम जहाँ से आए हैं, एंड इट इज़ इंसेनली ब्यूटीफुल। I think he also felt the same, that this is insanely beautiful. I'm vlogging and I'm saying this is insanely beautiful, yaar. So you can see all those mountain ridges. Actually तो 5-6 नज़र आ रही हैं, बट कैमरे में नहीं आएंगी. 1 2 3 4 5 as and when they get higher और हेजी होती आती है। और अगर आपको पीछे एक ब्रिज नज़र आ रहा है जिसके लेफ़्ट और राइट पे 2 पिलर्स बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं, सो दैट इज़ अटल सेतु ब्रिज, एंड इट इज़ दैट सस्पेंशन वाला ब्रिज। तो दोनों साइड पे उसके जो पिलर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं धार, एंड ये वो रास्ता है जो मैं बोल रहा था नीचे से ऊपर आ रहा है मिनी गोवा से। एंड अब हम जा रहे हैं डलहौज़ी की तरफ। सो जिस रोड पे अभी हम हैं, दिस इज़ द रोड विच गोज़ टू धनेरा, धनेरा के बाद बकलो और बकलो के बाद डलहौज़ी। एंड हम इतना दूर नहीं जा रहे हैं। हमारा एक फेवरेट ढाबा है जिसका नाम है 295, एंड जब भी हम राइड पे आते हैं, या मैं अकेला भी जब राइड पे आता हूँ, मैं इस ढाबे पे ज़रूर जाता हूँ, बिकॉज़ एक बार आ गए एंड जगह पसंद आ गई, सो देन वी कीप कमिंग एट द सेम प्लेस। और यहाँ से भी यू कैन सी हाउ द लेक लुक्स लाइक, सो मच ग्रीनरी, बीच में कुछ घर, देन पानी, देन एक पहाड़, देन पानी, एंड देन पीछे पहाड़। इट इज़ ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड दिस टाइम बारिश बहुत हुई है। ये देखिए कई जगह मैंने रिकॉर्ड किया भी नहीं है, बट रोड बहुत जगह से धंस गई है। अब हम पेट पूजा की तरफ अग्रसर हैं। पराठे इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ बाइकर आए हुए लग रहा है। एंड ये रास्ता भी उतना ही सुंदर है। यू कैन सी वेजिटेशन हर तरफ, पेड़ पौधे, छोटे पहाड़। ये थोड़ा थोड़ा मुझे मणिपुर की भी याद दिलाता है। मैं मणिपुर में पोस्टेड था 2006 के आसपास। वहाँ भी वेजिटेशन बहुत डेंस है, बहुत थिक है। ऑफ कोर्स वहाँ रोड इतनी चौड़ी उस टाइम नहीं थी, वहाँ इनफैक्ट रोड्स ही नहीं थी जहाँ मैं था। बट एंड वो थोड़ा दी place was very humid and it used to keep raining throughout, और ऊपर से लीचेस वगैरह टपकती रहती थी। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट, वी वर इनसाइड अ जंगल ओनली। सो ये भी थोड़ी थोड़ी फील ऐसे देता है। बट यहाँ क्लियरिंग है, ऊपर आपको आसमान नज़र आ रहा है। वहाँ पर कई जगह आपको आसमान भी नज़र नहीं आता था, इतनी थिक फॉलिएज होती थी। तो कुछ जगह हैं जब ऐसे रूट पे निकलते हो तो आपकी थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ढाबे मिलेंगे आपको, बिकॉज़ ये डलहौज़ी का मेन रूट है। तो इसमें कई सारे ढाबे, रिजॉर्ट्स एंड गुड ईटिंग जॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। हर टाइप के मिल जाएंगे, छोटे से बड़ा,
as per your desires and likings you can go to any one which you want. मुझसे लोग पूछते हैं कि डलहौजी और धर्मशाला में चॉइस है तो कहाँ जाना चाहिए. तो जगह दोनों सुंदर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आपको चाहिए क्या. मेरा मानना है अगर आप विद फैमिली हैं, न्यूली मैरिड हैं, तो डलहौजी इज़ अ बेटर ऑप्शन. अगर आप सिंगल हैं, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, रिलैक्स, तो आई थिंक धर्मशाला इज़ अ बेटर ऑप्शन. तो अब हम पहुंचने वाले हैं अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पर. एंड यहाँ पीछे एक अच्छा रिजॉर्ट गया था, अंकी डोरी. काफ़ी पुराना है, मैंने 2012 या 13 में पहली बार मैं गया था वहाँ पे. उसके बाद नहीं गया हूँ, बट आई हैव हर्ड इट्स अ गुड प्लेस. तो अगर कोई डलहौजी जा रहा है तो ही कैन और शी कैन गिव इट अ शॉट. लेकिन पराठे खाने का जो शौकीन है, आई विल डेफिनेटली से 295 पक्का जाना, 295, बिकॉज द प्लेस हैज़ गॉट अ वेरी वेलकमिंग वाइब. आ जाओ सीधा अंदर. इनफैक्ट जितनी बार मैं राइड्स पे आया हूँ किसी के साथ, अकेला, एज आई मैंशनड अर्लियर ऑल्सो, मैं यहाँ पे रुका हूँ. And especially for bikers, it has got a very biking kind of a vibe. So you guys definitely should give it a shot. और ये यहाँ पर काफ़ी आप लेफ़्ट पे जहाँ भी देखेंगे आपको लेक नज़र आएगी, बिकॉज ये थोड़ा सा एरिया है. उसके बाद अगेन देयर इज़ अ फॉल जहाँ से बिल्कुल क्लियर लेक नज़र आती है. एंड लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये वेजिटेशन, खेत. एंड लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो लेक, सामने देखोगे तो पहाड़. आई थिंक व्हाट एल्स कैन वन वांट. और जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको खाने पीने के छोटे छोटे ढाबे एंड अ फ्यू बिगर रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे. एंड बट हाँ, इफ़ यू वांट टू हैव दैट कॉफ़ी शॉप वाला कॉफ़ी, आई डोंट थिंक यू विल गेट इट एनीवेयर इन दिस रूट. बट डलहौजी में, ऑफ कोर्स, डलहौजी हैज़ गॉट सम वंडरफुल कॉफ़ी शॉप्स and bakeries. Every turn is beautiful. Every turn gives a different feel. पहले हम थे जहाँ पर क्लियरिंग थी और एक साइड पे लेक नज़र आ रहा था. अभी हम आ गए, हमारे राइट साइड क्लियर हो गया है एंड लेफ़्ट साइड पे वेजिटेशन स्टार्ट हो गई है. And I love these roads. They are not completely mountain roads and they are not completely that overtly plain. Give you the right kind of adventure. And 295 आने वाला है, बोर्ड आ चुका है. ये हमारे सामने आ गया है 295. ऑल राइट, तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर जाके आपसे करते हैं बात. क्या हाल है? बस आप बताओ. हाँ, मैं एक्चुअली दिल्ली था. हाँ, बाहर था काफ़ी दिन. ऑल राइट, तो अभी हम अंदर आ चुके हैं 295. एंड मैं जैसे कि बोल रहा था, वाइब जो है यहाँ की बहुत, it gives a very riders kind of a feel. So you can see it for yourself. Nice place. I mean, to sit around and chat, have good breakfast. So if you ask me, मेरा तो favorite joint है यहाँ पर, and you can always give it a try. ये रहे हमारे पराठे. So this is mix of gobi and प्याज.
एंड दूसरा वाला है हमारा आलू एंड प्याज, और ये रहे हमारे आम का अचार, फेमस इन दिस एरिया। और अभी पूरा रास्ता लगभग डाउन स्लोप है, सो हमें पता नहीं लगा, हमने हाइट गेन कर रही थी बिकॉज़ बहुत स्टीप क्लाइंब नहीं थी, और जब आप आ रहे होते हो तो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द रोड, तो इतना ध्यान में नहीं आता कि आपने कितनी हाइट गेन करी है। बट हाँ, ग्रेजुअली आपने धीरे धीरे करी है, और अभी नीचे आते हुए पता लग रहा है कि आपने करी है। सो नेक्स्ट टाइम वील प्लान दैट हम आगे डलहौजी दिखाएं आपको, बट दैट विल हैव टू वेट बिकॉज रोड कंडीशन आफ्टर रेन्स काफ़ी ख़राब हुई हैं। सो एज एंड व्हेन वी गेट टू नो कि अच्छी हो गई है रोड कंडीशन या सम इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन डन, उसके बाद डेफिनेटली विल प्लान और आपको दिखाते हैं।